हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर देख लिया था। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में अंतर देखेंगे। देखिए, जो हमारा द्विविखंडन है और बहुविखंडन, इसमें हम अंतर देखते हैं। देखिए, एक साइड हमारा क्या है, द्विविखंडन है या बाइनरी फिजन इसको हम बोलते हैं, और दूसरा है हमारे पास बहुविखंडन जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला डिफरेंस क्या होता है द्विविखंडन में देखते हैं। दोस्तों, इसके द्वारा दो संतति जीवों का निर्माण होता है। देखिए, द्विविखंडन में क्या होता है, कोई भी जीव या जनक जीव क्या होता है, विभाजित होकर दो जीवों का निर्माण कर लेता है या कि दो संततियों का निर्माण कर लेता है। इसके विपरीत देखिए, जो बहुविखंडन में क्या होता है, एक ही जीव जनक जीव क्या हो जाता है, एक ही जनक जीव के द्वारा जनक जीव के द्वारा कई संततियां निर्माण होती है, कई जीवों का निर्माण हो जाता है। देखिए, हमने आपको अमीबा में दिखाया था बहुविखंडन, उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे अमीबा बने थे। तो इस प्रकार से हम बहुविखंडन में क्या देखते हैं, जनक जीव विभाजित होकर कई सारे जीवों का निर्माण कर लेता है। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा अंतर क्या है, जो हमारा द्विविखंडन है या बाइनरी फिजन होता है, यह हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कैसा होता है दोस्तों, यह फेवरेबल कंडीशन में होता है। जो हमारा द्विविखंडन है या बाइनरी फिजन है, यह हमेशा कैसा होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। और बहुविखंडन जो है दोस्तों हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह अनुकूल परिस्थितियों में भी होता है। हमने वहाँ पे देखा, हमने आपको बताया था कि जो प्लाज्मोडियम होता है उनमें क्या होता है, वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, तथा जो प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा बहुविखंडन होता है, अमीबा में हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखे भी थे, आपको दिखाए थे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला डिफरेंस है इसमें, वो तीसरा डिफरेंस है दोस्तों। देखिए, जो जनक का शरीर का केंद्रक है, देखिए बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो जनक के शरीर का केंद्रक होता है केवल एक ही बार विभाजित होता है। देखिए, इसमें कोई भी जीव जो है क्या होता है, जनक जीव से केवल दो ही जीव बनते हैं। अब जब दो ही जीव बनते हैं तो एक जीव से जब एक ही जीव बनना है, दो जीव बनने हैं, तो केवल विभाजन एक ही बार होगा और उससे दो केंद्रक बन जाएंगे। तो इसमें विभाजन किस प्रकार होता है, केवल एक ही बार केंद्रक विभाजित होता है। और इसके विपरीत क्या होता है, बहुविखंडन में क्या होता है, जो जनक शरीर का केंद्रक है, इसको बहुत सारे पुत्री कोशिकाएं बनानी होती है। अब जब बहुत सारे जीव बनाने हैं तो इसमें बहुत बार केंद्रक का क्या होगा, विभाजन होगा। चलिए, चौथा डिफरेंस है दोस्तों हमारा, द्विविखंडन क्या होता है, जीवों को अमर बनाता है। देखिए, द्विविखंडन क्या होता है, जीवों को अमर बनाता है। हमने आपको बताया था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें क्या होता है, द्विविखंडन पाया जाता है। और द्विविखंडन के फलस्वरूप क्या होता है, जनक जीव जो है तो अपने ही समान संततियों को जन्म देता है, और जो दोनों संततियाँ बनी हैं वो खुद में भी समान होती हैं और अपने जनकों से भी समानता रखती हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रोटोजोअन्स और एक कोष के जीवों को छोड़ करके बाकी सभी की मृत्यु निश्चित होती है, हमने आपको बताया था। तो हमने आपको बताया था कि जो एक कोष की जीव होते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स, इनमें क्या होता है, द्विविखंडन पाया जाता है, और इसी के कारण क्या हो जाते हैं, ये जो जीव हैं ये अमर कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा बहुविखंडन में क्या होता है, बहुविखंडन जीवों को अमर नहीं बनाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, बहुविखंडन में क्या होता है, कोई भी जीव जो है बहुत सारे जीवों का निर्माण कर लेते हैं, है ना। तो इसमें जो पुत्री कोशिकाएं हैं वो पूरी तरह से जनक कोशिकाओं के समान नहीं होती, इसमें कुछ न कुछ भाग शेष बच जाता है, इसलिए यह जीवों को अमर नहीं बनाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला डिफरेंस जो है, प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। देखिए दोस्तों, बाइनरी फिजन जो हमारा द्विविखंडन है, इसमें क्या होता है कि हमने आपको बताया था अमीबा में, जब हमने आपको सिंपल बाइनरी फिजन बताया था तो उसमें हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले क्या होता है, द्विविखंडन में हमेशा सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और उसके पश्चात क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और केंद्रक के विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमारा बहुविखंडन में होता है तो क्या होता है, प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया नहीं होती है। देखिए, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले केंद्रक का विभाजन होगा उसके बाद ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट अंतर है, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला डिफरेंस है इसमें क्या होता है, जो जनक शरीर होता है उसका कोई भी भाग अवशेष के रूप में नहीं बचता है। जनक शरीर जो है विभाजित होकर जब दो पुत्री जीवों का निर्माण कर लेती है बाइनरी फिजन में दोस्तों, तो इसके बाद क्या होता है, जो जनक जीव से जो पुत्री कोशिकाएं बनी होती है वह एकदम से एक रूप में होती है, यानी आपस में क्या होती है, समान रूप में होती है। तो यहाँ पे कोई भी अवशेष नहीं बचता है, पूरा का पूरा जनक जीव जो है तो विभाजित होकर दो संतति जीवों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा बहुविखंडन जो है इसमें जनक शरीर का कुछ भाग अवशेष के रूप में बचा रह जाता है। देखिए दोस्तों, हमने वहाँ पे देखा था कि जो जनक शरीर होता है
और जनक शरीर जो है तो कई सारे भागों में बढ़ जाते हैं और कई सारे खंड आपस में क्या करते हैं, बहुत सारे जीवों का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे जीवों का निर्माण होने के बाद क्या हो जाता है, इसमें कुछ अवशेष बचा रह जाता है। चलिए दोस्तों, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो बाइनरी फिजन है हमारा, द्विविखंडन है, इसका एग्जाम्पल देखिए हमने अमीबा है और पैरामीशियम। देखिए अमीबा में हमने आपको सिंपल बाइनरी फिजन में दिखाया भी था कि किस प्रकार से अमीबा में सिंपल बाइनरी फिजन होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हमारा बहुविखंडन का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, अमीबा है और प्लाज्मोडियम। अमीबा में हमने आपको बहुविखंडन भी दिखाया था, यह हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता था। और जो हमारा प्लाज्मोडियम है, इनमें हमने आपको दिखाया था कि अनुकूल परिस्थितियों में कैसा होता है, अनुकूलन होता है, और अनुकूल परिस्थितियों में इनमें क्या होता है, बहुविखंडन होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।